हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आज हम बात करेंगे पारस डिफेंस की, जिसका फोकस डिफेंस और स्पेस सेक्टर पर है। कंपनी जो है 40 सालों से इस सेक्टर में ग्रोथ की नई कहानी लिख रही है। कंपनी रॉकेट और मिसाइल, स्पेस और स्पेस रिसर्च, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समेत कई सेगमेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज का फोकस देश की नंबर 1 डिफेंस और स्पेस सेक्टर कंपनी बनने पर भी है। नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग और कंपनी की योजनाएं, एक्सपेंशन प्लान्स पर बात करते हैं। हमारे साथ पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर अमित एन महाजन भी जुड़ गए हैं। स्वागत है अमित हमारी इस बेहद खास पेशकश में। ये बताएं कि अब किस तरह से डीएसए की अप्रूवल के बाद कैपिटल एक्विजिशन जो है 45,000 करोड़ के ऊपर का, किस तरह से सेल्फ रिलायंस की ओर, आत्मनिर्भर बढ़ने की ओर ये पूरा कदम जो है वो बढ़ाया जा रहा है, कुछ बताएं इसके बारे में। मुझे इस शो पर बुलाने के लिए गुड आफ्टरनून। अभी अगर आप देखेंगे एओएन जो रिसेंटली निकला हुआ है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए एओएन है। आप एविएशन प्लेटफॉर्म पकड़िए, आप नेवल प्लेटफॉर्म पकड़िए, या आप लैंड प्लेटफॉर्म पकड़िए, आप सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स पकड़िए, तो ये सारे एरियाज में एक एओएन जैसे निकला है। इसके चलते आप साथ में आप ये भी देखेंगे कि इसके ऊपर जो इंडिजिनियस कंटेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो 50% से लेके 65% तक बढ़ाई गई है, और उससे ज्यादा ही हो तो बेहतर है, ऐसा बोला गया है। जिसके चलते जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको एक अपॉर्चुनिटी स्पेक्ट्रम जो बोलते हैं हम जिसे, वो बहुत बढ़ती हुई नजर आएगी। जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे पारस डिफेंस अगर आप देखोगे तो कंपोनेंट से लेके सब सिस्टम से लेके सिस्टम्स और पूरा का पूरा सॉल्यूशंस, ये पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर करती है, डिजाइन करती है इंडिया में। एंड हमारे लिए ये स्पेक्ट्रम अलग अलग एरियाज में हम लोगों को ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा। सिनर्जीज के लिहाज से अगर आप हमें कुछ जानकारी दे सके, किस तरह से किस तरह की सिनर्जी से आगे बढ़ा जा रहा है? अगर आप सिनर्जी देखोगे तो आप अगर एक इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम देखोगे तो उसमें जो ऑप्टिक्स लगेंगे या ऑप्टिकल सिस्टम लगेंगे, या फिर अगर आप नेवल वेसल्स देखोगे तो उसमें पेरिस्कोप्स लगेंगे। तो पेरिस्कोप्स जैसे प्रोडक्ट जो हैं वो पारस डिफेंस उस चीज का मैन्युफैक्चरर है। एंड आज भी हमारे पास ऑर्डर बुक में भी पेरिस्कोप एक बहुत बड़ा योगदान देता है। तो अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ कंप्लीट सिस्टम टू कंपोनेंट्स वी आर स्लेटेड टू, हमारे पास एक बढ़ोतरी नजर आती हुई दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में। बहुत खूब। अमित, यहाँ पर ऑर्डर बुक आपकी जानना चाहेंगे हम, किस तरह से प्लेस्ड है आने वाले कुछ सालों के लिए। 618 करोड़ तक का बिजनेस मेरे ख्याल से का आंकड़ा हमारे पास है अब तक, जो जानकारी है पब्लिक डोमेन में। उसके अलावा आप क्या बता सकते हैं? अगर आप लास्ट 3 से 4 सालों में देखोगे तो ये जो इंडिजिनियस कंटेंट या मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत, इस इनिशिएटिव्स को लेके चलते अपनी ऑर्डर बुक में काफी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लगभग डबल होते हुए नजर आ रही है हर साल। आप अभी भी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन स्पाइट ऑफ रेवेन्यू जनरेट होने के बावजूद 600 प्लस करोड़ के ऑर्डर बुक अपने पास है। और अलॉन्ग विद ऑर्डर बुक, अब पारस डिफेंस जैसे कंपनियों के सामने जो अपॉर्चुनिटी का जो फनल है, जो पाइपलाइन बोला जा सकता है, वो इतना बड़ा है कि 1500 से 2000 करोड़ जितना उसका पाइपलाइन है। लेकिन अगर आप स्पेस प्रोग्राम्स को अगर उसको उसमें जोड़े तो इससे कई ज्यादा वो पाइपलाइन बढ़ जाता है। तो आप अगर देखोगे तो जो 12 से 18 महीनों में जो आने वाला है पारस डिफेंस के हाथ में, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए पारस डिफेंस के पास इनफ कैपेबिलिटीज, इनफ रिसोर्सेज हैं। ये बताएं कि डोमेस्टिक ऑर्डर्स अगर मैं स्पेसिफिकली फोकस करना चाहूँ तो इसमें कितना इजाफा? डोमेस्टिक, ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं। एक्सपोर्ट कैसे है? एक्सपोर्ट विल बी अ नेचुरल प्रोग्रेस फ्रॉम हियर। जैसे ही आप डोमेस्टिक ऑर्डर्स को मैन्युफैक्चर करना चालू कर दोगे, प्रोडक्शनाइज करना चालू कर दोगे, आपका जो जेवीज एंड पार्टनरशिप्स हैं वो आपको अपने आप एक एक्सपोर्ट बिजनेस की तरफ लेके जाएगा। आप जैसे ही बहुत ज्यादा प्रोडक्शनाइज कर दोगे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को, आपका क्वालिटी विल ऑल्सो बिकम वर्ल्ड क्लास।
सो आज जो हम लोग पेरिस्कोप बना रहे हैं वो पूरे जग में बनाने वाले 4 या 5 कंपनियां हैं। अब हम जैसे ही इंडियन मार्केट को उसको केटर करेंगे, वैसे ही अपना जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड पेरिस्कोप है विल बी एज गुड एज एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, which will mean there will be a huge export potential for these kind of products. अमित, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स को लेकर कोई खास मार्केट्स पर आप बात करना चाहेंगे जहां पर शायद चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल तैयार हैं उनका सामना करने के लिए? ज्यादा चैलेंजेस नजर नहीं आते। रिसोर्सेस एक चीज है, एक कंपनी जो डिफेंस एंड स्पेस एरिया में काम करती है उनको रिसोर्सेस का एक तकलीफ आ सकता है, वर्किंग कैपिटल की एक चुनौती आ सकती है। लेकिन पारस डिफेंस के पास ये दोनों चुनौतियों को केटर करने के लिए इनफ कैपेबिलिटीज हैं। वर्किंग कैपिटल अभी बिकॉज हम लोग वैल्यू चेन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल बेहतर होएगा इस साल से अगले साल से लेके। एंड एज फार एज रिसोर्सेस आर कंसर्न, पारस डिफेंस के पास बहुत रिसोर्सेस हैं जो डिप्लॉय करके जो रेवेन्यू है उसको मल्टी टाइम्स हम लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू गाइडेंस जो है FY 24-25 के लिए, क्या आप और अपवर्ड्स की ओर रिवाइज करना चाहते हैं? मैं वो गाइडेंस को एज इट इज रखना चाहता हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज एंड ऑर्डर बुक भले ही अच्छा हो, लेकिन गाइडेंस अगर थोड़ा कंजर्वेटिव ही रहे तो मार्केट के लिए भी अच्छा है और स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छा है। कुछ सवाल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत को अब हब बनाने के लिए सरकार काफी जोर भी दे रही है। आपका आउटलुक और आपकी योजना? ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी स्पेस है, लेकिन बहुत जन आ गए हैं आज वो स्पेस में। पारस डिफेंस ड्रोन के साथ साथ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा बुलिश है। एंटी ड्रोन मार्केट जो है ये बहुत बढ़ने वाला है, एंड RF एंड माइक्रोवेव जो उसका हार्ट है उस एरिया में पारस डिफेंस बहुत ही ज्यादा निवेश कर रहा है। और आने वाले दिनों में आप ड्रोन से एंटी ड्रोन में शिफ्ट होने वाले हो, क्वेश्चंस को लेके भी ये मेरी बहुत मेरी इच्छा है। एंड मार्केट भी उस हिसाब से देखोगे तो आप एक एंटी ड्रोन सिस्टम बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, एंड हर एक एरिया में एंटी ड्रोन सिस्टम लगने की पूरी उम्मीद है। बहुत धन्यवाद अमित, आपने समय निकाला इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाएं हमारे साथ साझा की। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजीज बताएं जिस तरह से कंपनी ने अपना प्लान बताया है आने वाली तिमाहियों के लिए और जो फोकस है उनका, जो ऑर्डर बुक खासतौर से दिखाई दे रही है, कितनी ऑप्टिमिस्टिक और किस तरह की रणनीति बनाने की सलाह? देखिए, क्योंकि हम डिफेंस सेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ के चलनी चाहिए कि डिफेंस सेक्टर के अंदर कोई चीज़ इमीडिएटली नहीं होती है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। तो बेसिकली अगर हम पारस डिफेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है अगर वर्चुअली देखा जाए तो। एंड ऑर्डर बुक्स भी बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं, हर साल डबल ऑक्यूपेंसी की ऑर्डर बुक्स आती हैं जो डेटास पे भी दिखी रही है इनकी। एंड जो मैनेजमेंट का गाइडलाइन है कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2000 करोड़ का एक ऑर्डर बुक ये कैप्चर कर लेंगे, जो आज 600 से 700 करोड़ का एक ऑर्डर बुक है। एंड पाइपलाइन में भी 600 से 700 करोड़ का ऑर्डर बुक पेंडिंग है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट जिस तरीके से गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम कर रहा है डिफेंस सेगमेंट को लेके, एंड अभी हमने देखा कि रिसेंटली 45,000 का एक ऑर्डर प्रोसेस ऑलरेडी इंगेज करा है मैंने गवर्नमेंट ने, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप हो जाते हैं इस तरीके के गाइडलाइंस भी। तो ओवरऑल देखा जाए कि लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन है तो डेफिनेटली काम करना चाहिए। हालांकि कंपनी ने 6 महीने में अप्रोक्सीमेटली 60% का रिटर्न दिया है स्टॉक में, बट अगर यहाँ से भी सस्टेनेबली देखा जाए तो यहाँ से भी कुछ 1200 से 1300 का एक लक्ष्य दिखाई देता है अगले 2 से 3 साल के टाइम फ्रेम के लिए। एंड स्पेशली मैं वापस बताना चाहूंगा, डिफेंस के कोई भी सेगमेंट में आप जाएं आपको टाइम टेकिंग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन होता है, इसमें शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं आता है। हर कंपनी के पास में ऑर्डर बुक्स काफी स्ट्रांग है, बट थोड़ा टाइम लेके ही चलना चाहिए। राइट, चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का